आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में कुछ समान पदार्थों के पीएच मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि बच्चों, आज हम कुछ दिए हुए पदार्थ के बारे में ये जानेंगे कि दिया हुआ जो हमारा पदार्थ है उसका पीएच मान कितना होता है, और उस पीएच मान की सहायता से हम ये जानेंगे कि इसका गुण कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, या पदार्थ क्या है, उदासीन है। देखिए बच्चों, जो पहला पदार्थ है वो आसू जल H2O, यानी कि जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं बच्चों। आसू जल का मतलब बच्चों डिस्टिल वाटर यानी कि शुद्ध जल। उसका देखिए बच्चों पीएच मान दिया गया है 7। तो आपको बच्चों ये बताया गया था कि अगर पीएच स्केल पर जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होता था, या कह सकते थे कि जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता था, वो विलयन कैसा होता था, उदासीन होता। तो बच्चों यहाँ पीएच वैल्यू आसू जल की कितना है, 7 है, इसलिए हमारा ये आसू जल जो है वो क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन हो गया। और देखिए बच्चों, नींबू का रस जो है उसका पीएच वैल्यू 2 से 2.4 तक होता है। यानी कि नींबू के रस का पीएच का जो परिसर है वो 2 से 2.4 तक होता है। तो आपको बच्चों बताया गया था कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो विलयन हमारा कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इसलिए नींबू का रस कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तीसरे नंबर पर दे रहे हैं संतरा का रस, यानी कि जो संतरे का रस है बच्चों, यहाँ देखिए पीएच वैल्यू दे रहे हैं 3.5। ये जो पीएच मान है ये भी क्या है, 7 से कम है, इसलिए विलयन कैसा होगा, यानी कि संतरा का रस कैसा होगा, हमारा अम्लीय होगा। और देखिए टमाटर का रस दिया है अगले नंबर पर। तो बच्चों टमाटर के रस का पीएच का जो परिसर है वो 4 से 4.4 तक होता है। यानी कि इनके पीएच का परिसर जो हमारा टमाटर का रस है ये परिसर के रूप में होते हैं, यानी कि 4 से 4.4 तक होते हैं। तो बच्चों ये भी वैल्यू क्या है, 7 से कम है, यानी कि पीएच जो है वो 7 से कम है, इसलिए कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी कि टमाटर का जो रस होगा वो भी अम्लीय होगा। और देखिए बच्चों, दूध जो है उसका पीएच परिसर 6 से 6.6 है। तो ये भी क्या है, 7 से कम है, इसलिए क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी कि दूध भी हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। और बच्चों जब दूध से हम दही बना देते हैं तो बच्चों उसका पीएच मान और कम हो जाता है, तो इसलिए दही जो है दूध की अपेक्षा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो यानी कि दूध से दही बनने पर बच्चों पीएच वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे दूध की अपेक्षा दही हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। और बच्चों यहाँ देखिए आंसू जो है, आंसू का पीएच मान 7.4 है। तो ये वैल्यू देखिए बच्चों 7 से ज़्यादा है, 7 पर ही विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। हमने बताया था कि 7 से कम पीएच मान होने पर अम्लीय होता है, लेकिन 7 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पीएच वैल्यू आंसू का 7 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाए। आंसू जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाए। और रक्त या खून जिसको कहते हैं बच्चों, ये देखिए परिसर के रूप में है, यानी कि रक्त का जो परिसर है 7.35 से 7.74 तक होता है। तो ये बच्चों वैल्यू देखिए 7 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो रक्त होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसके बाद देखिए बच्चों सिरका दिया है। तो सिरके का पीएच परिसर जो होता है 2.4 से 3.4 तक है। ये पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, इसलिए कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। केला का जो पीएच परिसर है 4.5 से 4.6 है, 7 से कम है, इसलिए कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और देखिए बच्चों 10वें नंबर पर दिया गया है 1 मोल NaOH,
यानी कि 1 मोल NaOH लेंगे तो उसका pH मान 14 है। तो ये बच्चों 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस टेबल के हिसाब से हम ये बता सकते हैं pH परिसर देखकर या pH देखकर कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी कि पदार्थ जो यहाँ दिया गया है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। एक चीज़ बच्चों इसमें आप याद रखिए हमेशा के लिए, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आंसू और रक्त के बारे में, कि आंसू का pH मान कितना होता है या रक्त का pH मान कितना होता है। अक्सर यही बच्चों दोनों प्रश्न उठाए जाते हैं कि आंसू रक्त का जो pH मान कितना होता है। तो आप pH वैल्यू हमेशा आप बच्चों जानिए कि 7 से इनका ज़्यादा है, और आप ये पॉइंट याद कर लीजिए कितना होता है अगर पॉइंट के रूप में देता है। ये 7 से ज़्यादा होता है, अक्सर इसी को प्रश्न में पूछा जाता है। और ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आपका उत्तर बच्चों होगा क्षारीय होगा। उसी तरह आंसू अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। pH अगर आपको जानकारी है तो pH के हिसाब से आप बच्चों बता सकते हैं कि आंसू और रक्त हमारे क्या हैं, क्षारीय हैं। तो अक्सर बच्चों ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आंसू और रक्त के बारे में। तो अक्सर बच्चों यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंसू और रक्त का pH मान कितना होता है, या ये पूछा जाता है कि इनकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि अम्लीय या क्षारीय कैसी होती है। तो आपको बच्चों ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि आंसू रक्त जो हैं वो कैसे हैं, क्षारीय हैं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।